हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ढैया की। 2024 में जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर जो ढैया चल रही है 2024 में इसका क्या प्रभाव होगा। अब ढैया उतरती हुई ढैया है, ये क्या देगी और क्या लेगी, क्या शुभ परिणाम देने वाली है ढैया ये 2024 में, और क्या समस्याएं देने वाली है और उन समस्याओं का क्या उपाय है, ये भी हम जानेंगे। तो जैसे ही हम ढैया या साढ़े साती का नाम सुनते हैं वैसे ही हम डर जाते हैं, परंतु मैं डराने नहीं बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ। प्रिय दर्शकों, शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। शनिदेव क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के दाता हैं, कर्म के अधिपति माने जाते हैं, न्याय के। तो ये जो न्यायाधीश हैं ये कहना चाहते हैं कि आप यदि सत्कर्म करते हो, सही रास्ते पे चलते हो, तो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं शनिदेव जो आप चाहते हैं, परंतु तब नहीं जब आप चाहते हैं, तभी मिलेगा जब आप उसके योग्य हो जाएंगे, जब शनिदेव समझेंगे कि हाँ आप पात्र हो चुके हैं। इसीलिए आपको जरूरत है ढैया को समझने की। ढैया आपके जीवन में बहुत कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, बहुत कुछ दे सकती है, आपको लखपति करोड़पति भी बना सकती है, परंतु जो ये खुशी है ये आपके अंदर भी जब होनी चाहिए। डर का भाव नहीं कि अरे ढैया हो गई तो मैं बस परेशान हो जाऊंगा। खुशी होना चाहिए जीवन में कि मैं अब बर्बाद नहीं आबाद हो जाऊंगा, क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये भाव है कहीं ना कहीं लग्जरी का, धन का, संपत्ति का, वैभव का। ये लग्जरी लाइफ जो कि हर व्यक्ति चाहता है जीना, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मकान लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं शनिदेव जो आपको देने वाले हैं और फिर जो लेने वाले वो समझेंगे। तो शनिदेव आप चाहते हैं कि मैं घर ले लूं, कोई जमीन ले लूं, या आप अपने जीवन में चाहते हैं कि गाड़ी, वाहन या जो भी सुख सुविधा, लग्जरी की चीजें आप चाहते हैं, वो सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव उसमें आपकी सहायता करेंगे। साथ में जो लोग अब जैसे नेता हैं या कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको सफलताएं मिलेंगी, वहां पर हर दिन आपको सपोर्ट मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं कि शनिदेव आपसे लेने क्या वाले हैं, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ के और आपके षष्ठम भाव में दृष्टि डालते हुए आपके जीवन में शत्रु, रोग और ऋण की वृद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं बताया आपको कि लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं, और जब लग्जरी लाइफ जिएंगे तो उसके लिए धन खर्च होगा। जब हम ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं तो हम आलसी भी बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा? रोग और शत्रु क्यों होंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको लग्जरी लाइफ तो जीना है, गाड़ी, घर, बंगला लेना है, परंतु उतना ही जितनी हमारी खुद की औकात हो। हमारे पास यदि 10 रुपए है तो हम 5 रुपए ही खर्चा करें और 5 रुपए अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखें कि जब हमें ज़रूरत होगी तब इसे हम खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 रुपए है हमारे पास और हम 20 रुपए का खर्च कर रहे हैं। ये मेरा खाली समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, बाकी आपकी इच्छा है आप कैसे लाइफ जीना चाहते हैं, परंतु ये मैं उदाहरण दिया हूं कि इससे आप समझ सकते हैं और अपने लाइफ में शनिदेव क्या कहना चाहते हैं इसे आप समझ सकते हैं ढैया को अपने। शनिदेव की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में है, तो क्या कहना चाहते हैं शनिदेव? मेहनत करिए, कर्म करिए, कर्म से पीछे मत हटिए, जी को मत चुराइए, आलसी मत बनिए, सबसे आगे बढ़ के काम करिए और सबसे आगे शनिदेव ले भी जाएंगे।
आप चाहते हैं ना कि आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, सबसे ऊंचे लेवल में आप पहुंच जाएं, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी होगी, तभी शनिदेव देने वाले हैं। शनिदेव बिना कर्म किए कुछ भी नहीं देंगे। आप यदि अकर्मण्य हो गए तो शनिदेव आपको फिर मजबूरन सब करवा लेंगे। इसलिए जरूरत है खुद करने की, क्योंकि जब कहते हैं ना हम खुद नहीं करते तो प्रकृति हमसे करवाती है, और जब प्रकृति करवाती है तो फिर कहते हैं ना नाको चने चबा लेती है प्रकृति, फिर मजबूरी हो जाती है। मजबूरी नहीं, शौक में कर्म करिए तो शनिदेव आपको इतना भर देंगे धन वैभव से कि आप संभाल नहीं पाएंगे। फिर शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, और लग्न में दृष्टि डालते हुए शनिदेव क्या कहना चाहते हैं, अपने आप में बदलाव करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को एक हीरा बनाओ। हीरा कैसे बनता है? साधारणतः नहीं, हीरा बनने के लिए आपको घिसते हैं जोहरी, तब मालूम पड़ता है कि भैया ये पत्थर नहीं हीरा है। तो यदि आपने इस बात को समझ लिया, ये जो मैं पूरा फलादेश बताया उसका एक ही आप सूत्र समझ सकते हैं कि आपको हीरा बनना है, और हीरा बनना है तो उसके लिए क्या होता है आप जानते हैं। अब मैंने जो कहा था कि शत्रु की वृद्धि क्यों? क्योंकि यदि आपने अहंकार किया, आपका मन भी विचलित होगा शनिदेव की दृष्टि से, तो आप कुछ सोचे समझे नहीं और कुछ भी बोल दिए, इससे शत्रु वृद्धि हो जाएगी। जब आप लग्जरी लाइफ जिएंगे तो कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो जब लोग आपको देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लग्जरी लाइफ है, तो लोग जलने लगेंगे और आपके शत्रु बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्म करना आज से ही शुरू कर दीजिए, अपने आप को हीरा बनाना आज से ही शुरू कर दीजिए, और शनिदेव आपको वो सब कुछ देके जाएंगे जो आप चाहते हैं, परंतु तभी जब आप उसके पात्र हो जाएंगे। शनिदेव की ढैया साढ़े साती किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, आबाद करने के लिए आती है, उसको सिखाने के लिए कि दुनिया क्या है और आप क्या है, वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए। ये थोड़ा सुनने में कड़वा है, आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी कड़वी बातें कह रहा हूं, परंतु यदि आपने इसको समझ लिया तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और मैंने आपको जो समझाया वो क्या सही था या गलत था, और क्या आप हीरा बनने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और आज से ही शुरू कर दीजिए अपने आप को हीरा बनाना। और अब हम उपाय की दर्शकों बात कर लेते हैं। और ये जो ढैया है आपकी, तो ये मार्च 2025 में पूरी हो जाएगी, और फिर शनिदेव आपको हीरा बना के तो छोड़ेंगे, चाहे आप चाहें और ना चाहें। यदि आपने खुद चाह लिया तब तो बहुत अच्छे से आराम से बन जाएंगे हीरा, परंतु यदि शनिदेव को बनाना पड़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तकलीफ उन्हीं को होती है जो खुद हीरा बनने के लिए तैयार नहीं होते, शनिदेव जिसको बनाते हैं। मैंने जो थोड़ा देर पहले बताया कि जब प्रकृति बनाती है तो फिर बहुत रगड़ती है। आइए उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना ही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, और राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, क्योंकि जब राम नाम का आप जप करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो फिर शनिदेव कुछ नहीं, शनिदेव आपके ऊपर ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर तो हनुमान जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बस यही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी आप शनिदेव को भी तेल चढ़ा सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्रों का ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनैः नमः या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हों वो भी आप कर सकते हैं। तो यही उपाय है, और सबसे बड़ा उपाय मैंने पहले ही बता दिया आपको, कर्म,
हीरा बन जाइए। और कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा, जिससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाए। जय संदेव भी लिख सकते हैं। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हीरा बनने वाले हैं कि नहीं। आज से ही आप शुरू हो जाएंगे कि नहीं अपने आप को हीरा बनाना, ज़रूर बताइएगा।